इंटरनेट पर आपने ऐसी हज़ारों पोस्ट और वीडियोस देखी होंगी कि आई क्विट सोशल मीडिया एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। यूट्यूब भरा पड़ा है, रेडिट भरा पड़ा है, सब बोल रहे हैं कि एक बार सोशल मीडिया को छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बट क्या ये सच में पॉसिबल है? मैंने सोचा लेट्स टेस्ट इट। मैं उस लूप में फंसा हुआ था जहाँ सुबह उठते ही मोबाइल में इंस्टाग्राम खुल जाता और स्क्रीन टाइम स्काई रॉकेट। बट अक्टूबर वाज द टर्निंग पॉइंट। मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया और इंस्टाग्राम को हमेशा के लिए अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया। पर ट्विस्ट यहाँ आता है, इंस्टाग्राम छोड़ने के बाद भी मेरा स्क्रीन टाइम 13 से 14 घंटे था। ये सारा टाइम स्क्रॉलिंग में नहीं, लर्निंग में जा रहा था। नई स्किल्स लर्न करी और रियल लाइफ को एक्चुअल में एंजॉय करना सीखा। इस वीडियो में मैं आपको कोई बोरिंग लेक्चर या ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे आप इस सोशल मीडिया को बिना क्विट करे मास्टर कर सकते हो, क्योंकि छोड़ा तो मैंने भी नहीं है इसे। मोबाइल को छोड़ने का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसे यूज़ नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप है अपने आप को ऑब्जर्व करना। अब आप सोचोगे कि ऑब्जर्व करने से क्या होगा? लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप बिना सोचे समझे अपना मोबाइल उठाते हो तो आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड पर होता है। लेकिन जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो कि आप कब, क्यों और किस सिचुएशन में फ़ोन उठा रहे हो, तो आप उस ऑटो पायलट लूप को ब्रेक कर दे रहे हो। तो व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग? एक बहुत बड़ा चेंज आता है। जैसे ही आपका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ेगा, आपका माइंड तुरंत अलर्ट हो जाएगा। आपको समझ आने लगेगा कि आप बोर्डम, स्ट्रेस या बस टाइम पास के लिए मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर रहे हो। कुछ ही दिनों में वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग एक कॉन्शियस अवेयरनेस में बदल जाएगी। आप बिना अपने आप से लड़े, बिना किसी ऐप ब्लॉकर को यूज़ किए, आप अपने मोबाइल पर वापस कंट्रोल पा पाओगे। लेकिन अब आती है असली प्रॉब्लम। जब भी हम मोबाइल फ़ोन उठाते हैं तो 90% टाइम हम इतने ऑटो पायलट मोड में होते हैं कि हम ये ऑब्जर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं। हमारा हाथ अपने आप इंस्टाग्राम पर चले जाता है और हमारे दिमाग को पता ही नहीं चलता कब घंटों बीत जाते हैं। इसी प्रॉब्लम का एक सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है एक ऐप जो कि कम्प्लीटली फ्री है, दैट इज़ स्क्रीन ज़ेन। ये कोई ऐप ब्लॉकर नहीं है जो आपको इंस्टाग्राम को यूज़ करने से ब्लॉक करेगा। स्क्रीन जेन का काम है आपको वही ऑब्जर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट याद दिलाना। जब भी आप किसी एडिक्टिव ऐप को ओपन करोगे तो ये आपको सीधे उस ऐप को ओपन नहीं करने देगा। ये स्क्रीन पर एक पॉज टाइमर लगा देगा, जैसे 10 या 15 सेकंड का, और आपसे एक सिंपल सवाल पूछेगा, इज़ दिस इम्पोर्टेंट, वाई आर यू चेकिंग? ये जो 10 सेकंड का स्पीड बम्प है, ये आपके ब्रेन के ऑटो पायलट लूप को ब्रेक कर देगा। तो ये आपको फोर्स करेगा रुकने पर और सोचने पर, क्या मुझे सच में इस ऐप को ओपन करना है? क्या मुझे सच में इस ऐप की ज़रूरत है, या फिर मैं बोर्डम की वजह से इस ऐप को ओपन कर रहा हूँ? मैक्सिमम टाइम आप उस ऐप को वहीं बंद कर दोगे और मोबाइल को साइड में रख दोगे। इस ऐप ने मेरी इंस्टाग्राम के एडिक्शन को क्विट करने में काफ़ी हेल्प की थी। मैं आपको इस पॉइंट पर जेन्युइनली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। जहाँ पर 90% लोग रील पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ एक्चुअल में करना है। यू एक्चुअली केयर अबाउट योर फ्यूचर, और यही चीज़ आपको उस भीड़ से अलग बनाती है। जब आप इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया से बाहर निकलते हो तो एक सबसे पावरफुल हैबिट जो आप बिल्ड कर सकते हो, दैट इज़ रीडिंग। रीडिंग की हैबिट। दुनिया का सबसे बड़ा चेंज मेकर एलोन मस्क से जब पूछा गया कि तुमने रॉकेट बनाना कहाँ से सीखा, तो उनका जवाब था, आई रीड बुक्स। वॉरेन बफेट अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसी सीक्रेट फॉर्मूले को नहीं देते, वो आज भी अपने डे का 80% टाइम बुक्स को देते हैं। और ये लोग जानते हैं कि बुक्स को पढ़ने की क्या पावर होती है। किसी इंसान ने अपने पूरा जीवन लगा दिया किसी एक चीज़ को डीपली समझने में, और आप उस चीज़ को सिर्फ बुक्स पढ़कर एक्सट्रीम लेवल पर, एक एक्सपर्ट लेवल पर समझ पाओगे सिर्फ एक बुक से। कितनी बड़ी चीज़ है। आई नो एलोन मस्क, इन जो बड़े भी जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने जो सीखा है, उन्होंने जो बिल्ड किया है, उसको हम नकार दें। आज जो हम दिन भर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्क्रॉल करते हैं ना, 15 सेकंड की रील्स और शॉर्ट्स, उन्होंने हमें ब्रेन रोट दे दिया है। हमारा डोपामिन सिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। हम 2 मिनट भी किसी नई चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को हर नए 10 सेकंड में एक डोपामिन हिट मिल जाता है। और इस ब्रेन रोट को रिवर्स करने का एक तरीका है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रीडिंग। साइंस के अकॉर्डिंग जब कोई भी पर्सन शांति से बुक खोल कर बैठता है तो हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी यूज करता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि आपका ब्रेन फिजिकली अपने आप को वायर करता है, रीवायर करता है। जो न्यूरल पाथवेज स्क्रोलिंग ने तोड़े थे, जो आपके अच्छे थे, यानी रीडिंग की, कुछ काम अच्छा काम करने की, उनको फिर से रीडिंग बिल्ड करती है। रीडिंग आपकी अटेंशन स्पैन को और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा और आपको उन 99% लोगों से आगे खड़ा कर देगा जो सिर्फ स्क्रीन पर अपनी अंगुली घिस रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस आपको इंस्टेंट मज़ा देंगी, लेकिन बुक्स आपको इंटेलेक्ट और डेप्थ देंगी। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो ये तो इस बात का प्रमाण है कि आप किस चीज़ को चूज़ करने वाले हो। और देखो, बुक्स इज़ द ग्रेट वे। मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, लाइक देख सकते हो काफ़ी सारी बुक्स हैं, इनका नाम इधर दिख जाएगा। आई नो बहुत सारी बुक्स हैं और काफ़ी और भी बुक्स हैं, PDF फॉर्म में भी हैं और भी रखी हुई हैं। तो जो बेस्ट बुक्स हैं जो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपको अपना ब्रेन रोड का रिवर्स मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि बात तो एकदम सही है, लेकिन मुझसे एक भी पेज पढ़ा नहीं जाता, नींद आने लगती है। जब ब्रेन शॉर्ट फॉर्म का आदी होता है तो डायरेक्ट बुक्स उठाना मुश्किल होता है। इसलिए हम हार्ड तरीके से नहीं, स्मार्ट तरीके से शुरू करेंगे। वो पढ़ो जिसको पढ़ने में तुम्हें मज़ा आता हो। भूल जाओ कि तुम्हें नॉलेज गेन करनी है, स्मार्ट बनना है, कोई रूल्स नहीं है। अगर आपको हॉरर पसंद है, थ्रिलर पसंद है, या फिर कोई सिंपल फिक्शन स्टोरी पसंद है, तो उन बुक से स्टार्ट करो, वहाँ से शुरू करो। ज्ञान तो बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। फिर आपने अपनी पसंद की बुक मंगा ली, लेकिन अब डायरेक्टली ये नहीं है कि आप एक ही दिन में 10 पन्ने पढ़ दोगे, नहीं। और आपको इतना हार्ड जानना भी नहीं है। आपको सिर्फ 1 से 2 पेज स्टार्ट करने हैं, डेली का 1 या 2 पेज बस। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, बट कंसिस्टेंसी इज़ की। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो और उसमें थोड़ी बहुत स्क्रीन टाइम की हेल्प ले रहे हो और फ़ोन छोड़कर पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सच बताऊं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, 90% लोगों से कुछ अलग, उस भीड़ से अलग करना चाहते हो, तो इतना काफ़ी नहीं है। आप 18 से 24 साल के बीच में हो तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ी ड्यूटी ज़रूर होगी। या तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे घिस कर पढ़ाई करनी है, या फिर आप मेरी तरह क्रिएटर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, या और कोई डिजिटल स्किल सीख रहे हो। और अगर अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो दिमाग में चल रहा होगा कि भाई कुछ तो करना है। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप स्क्रीन छोड़कर रियल वर्क में आते हो तो ये काम बहुत ज़्यादा बोरिंग, बहुत हार्ड वर्क और कभी कभी तो इम्पॉसिबल लगने लगता है। माइंड बोलता है इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, इससे बढ़िया तो रील स्क्रॉल कर ले। यहाँ पर आते हैं सबसे मज़ेदार की बात। जब आपको लगे ना कि यार ये चीज़ हार्ड है, तो किसी और के रूल्स मत फॉलो करो। 99% टाइम्स हम किसी और के रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, किसी और के तरीके से उस काम को कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हार्ड है। अपने तरीके से उस काम को करो। मेक वेज अकॉर्डिंग टू यू। देखो कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। हो सकता है आप 2 घंटे ना पढ़ पाओ, सिर्फ 25 मिनट फोकस कर पाते हो सकता है आप रात को अच्छा एडिट करते हो, दिन में नहीं। लाइक मेरा दिमाग रात को बहुत तेज चलता है, दिन में बहुत कम चलता है। तो अपनी स्टाइल फाइंड करो। जब आप अपने तरीके से काम करना शुरू करोगे और आपको अपनी स्किल में, अपनी पढ़ाई में एक छोटी सी भी ग्रोथ दिखेगी ना, वो जो हैप्पीनेस देगी वो इस दुनिया के किसी भी इंस्टाग्राम के डबल टैप से 10,000 गुना ज़्यादा रियल होगी। वो डोपामिन रियल होगा। इस ग्रोथ और रियल हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए आपको एक सिंपल रूल समझना होगा। ऐड फ्रिक्शन टू गेट योर मोबाइल। अभी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास 24/7 हमारा मोबाइल अवेलेबल है। हम कोई इंपॉर्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट वीडियो एडिट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा बहुत थकते हैं, हम थोड़ा बहुत बोर होते हैं, तो सीधा ही हम अपने मोबाइल को निकाल कर स्क्रॉल करने लग जाते हैं। इट्स टू डैम ईजी। इसीलिए तुम्हें इसे मोबाइल को एक्सेस करने के लिए थोड़ा फ्रिक्शन ऐड करना होगा, थोड़ी मुश्किलें बढ़ानी होगी। जब भी आप कोई सीरियस काम कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो उस वक्त अपने मोबाइल को अपने पास से हटा दो, उसे साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दो, या फिर ड्रावर के अंदर ताले में डाल दो। पता है इससे क्या होगा? जब आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड पर बिना सोचे उस मोबाइल को ढूंढेगा, और वहाँ पर जब मोबाइल नहीं मिलेगा तो आपके ब्रेन का ऑटो पायलट सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। हमारा दिमाग आलसी है। अगर उसे फ़ोन उठाने के लिए उठकर दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा तो वो सोचेगा कि छोड़ यार, इससे अच्छा तो मैं काम ही ख़त्म कर लेता हूँ। जब आप एक फ्रिक्शन ऐड करते हो तो आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म मोटिवेशन के लिए फाइट करना बंद कर देता है और फोकस करना भी कंपैरेटिवली बहुत ईजी हो जाता है। आप फ्लोलेसली फोकस कर पाते हो, आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप इजीली डीप वर्क वाली स्टेट में एंटर कर जाते हो। फोकस करना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का ऑप्शन ही खत्म हो चुका है। इस वीडियो में मैंने स्क्रीन जैन का डिटेल में ट्यूटोरियल दिया है कि आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके कैसे सेट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। एंड या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।